हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड हेल्थ स्टडी। सो गाइज, आज हम जानेंगे कि ऐसे कौन कौन से इंजेक्शन हैं जिन्हें हम एक सिरिंज में मिलाकर दे सकते हैं और ऐसे कौन से इंजेक्शन्स हैं जिसे हम एक सिरिंज में मिलाकर नहीं दे सकते हैं। अगर हम एक साथ मिलाकर देते हैं तो उसमें क्या चेंजेस आते हैं वो हम आगे देखते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ऐसे कौन से इंजेक्शन्स हैं जिन्हें हम एक सिरिंज में मिक्स करके नहीं दे सकते हैं। वो है ओंडामसिट्रान इंजेक्शन। ओंडामसिट्रान इंजेक्शन हम एंटीबायोटिक के रूप में यूज करते हैं। अगर किसी को वोमिटिंग हो रही है तो वो इंजेक्शन हम उसे देते हैं ताकि उसका उल्टी होना बंद हो जाए। और अगर किसी को नोजिएटेड फील होता है, उसका जी मिचलाता है, तो भी हम उसे ऐसा लगता है कि हमें उल्टी होने वाली है, तो भी हम उसे ये इंजेक्शन दे सकते हैं। तो ओंडामसिट्रान एक ऐसा इंजेक्शन है जिसे हम एक साथ मिक्स करके नहीं दे सकते हैं एक ही सिरिंज में। नेक्स्ट है हमारा डाइक्लोफेनेक इंजेक्शन, जो मार्केट में बोवेरान के नाम से भी आता है या डायनापोर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये इंजेक्शन हम पेन किलर के रूप में यूज करते हैं। अगर किसी को बॉडी पेन हो रहा है, बॉडी में कहीं भी अगर दर्द है, तो वो ये इंजेक्शन हम उसे प्रोवाइड करते हैं ताकि उसे पेन से रिलैक्स मिल सके। दूसरा है हमारा टिटनस। ये भी एक ऐसा इंजेक्शन है जिसे हम मिक्स करके एक साथ नहीं दे सकते। कभी कभी कुछ लोग ऐसा करते हैं जो डाइक्लोफेनेक और टिटनस इंजेक्शंस को एक सिरिंज में मिक्स करके दे देते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर एक साथ हम मिक्स करके देते हैं तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, टिटनस जो इसका इफ़ेक्ट होता है टिटनस इंजेक्शन का, वो इफ़ेक्ट नष्ट हो जाता है, ये इफ़ेक्टिव नहीं होता है। इसलिए हमें डायनापोर इंजेक्शन देना चाहिए पहले, इससे पेन हो रहा है तो, और इसके 1 से 2 घंटे के बाद हमें उसे टिटनस का इंजेक्शन देना चाहिए। एक साथ कभी भी नहीं देना चाहिए। अगर फिर भी कोई भी इंजेक्शंस को हम एक साथ एक सिरिंज में अगर दे रहे हैं तो ऐसी कौन कौन सी चेंजेस हैं जो हमें दिखाई देंगे जिसके कारण हमें नहीं देना चाहिए। तो सबसे फर्स्टली क्या है, डिसकलरेशन हो जाएगा। मतलब 2 इंजेक्शंस हैं तो इंजेक्शंस का कलर, जैसे हम मिक्स करते हैं एक ही सिरिंज में 2 इंजेक्शंस, उनका कलर चेंज हो जाता है, तो हमें नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा प्रिसिपिटेशन। प्रिसिपिटेशन का मतलब होता है कि उसमें छोटे छोटे क्रिस्टल दिखाई देने लगते हैं, तो भी हमें ऐसे इंजेक्शंस को प्रोवाइड नहीं करना चाहिए किसी पेशेंट को, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारा मिल्की सोल्यूशन है। कभी कभी ऐसा होता है कि एक सिरिंज में हम अगर किसी पेशेंट को इंजेक्शंस देते हैं, फिर उसे अगर हम वॉश ना करें या चेंज ना करें, उसी सिरिंज में दूसरे इंजेक्शंस को हम अगर पेशेंट को देना चाहें तो वो इंजेक्शंस का कलर चेंज हो जाता है, वो दूध के जैसा दिखाई देने लगता है, तो भी हमें किसी पेशेंट की बॉडी में इंजेक्शंस को इंजेक्ट नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्या है, चेंज इन विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का मतलब होता है गाढ़ापन। गाढ़ापन भी अगर हो जाए तो भी ये इंजेक्शन हमें किसी पेशेंट को नहीं देना चाहिए। फिर नेक्स्ट है हमारा बिकम सॉलिड। अगर वो इंजेक्शन्स जमने लगे, 2 इंजेक्शन का अगर एक साथ करते हैं, वो इंजेक्शन जम जाए, सॉलिड रूप में हो जाए, तो भी हमें ये इंजेक्शन्स किसी पेशेंट को नहीं देना चाहिए। तो आज हमने जाना कि ऐसे कौन से इंजेक्शन्स हैं जिन्हें हम पेशेंट को एक ही सिरिंज में मिक्स करके बिल्कुल भी नहीं दे सकते। नेक्स्ट है हमारा, अब हम इसके बाद जानेंगे कि ऐसा कौन से इंजेक्शन है जिन्हें हम एक साथ दे सकते हैं, जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता और उनका इफ़ेक्ट भी बराबर होता है। तो सबसे पहला है एविल और डेक्सा। जो एविल इंजेक्शन है वो एंटीहिस्टामिन के नाम से आता है, और यह मार्केट में सबसे ज़्यादा एविल के रूप में आता है। इसे हम फिनरामाइन मैलेट भी कहते हैं, फिनरामाइन मैलेट के नाम से भी आता है। इसे एंटी एलर्जिक के रूप में हम
देते हैं। अगर किसी पेशेंट को कोई कीड़ा काट लिया या किसी मेडिसिन से एलर्जी हो गई तो इसके लिए हम एविल इंजेक्शंस को देते हैं। और डेक्सा जो एक स्टेरॉइड है, स्टेरॉइड के रूप में काम करता है, तो हम इसे भी पेशेंट को देते हैं। तो ये दोनों इंजेक्शन एविल और डेक्सा हम एक साथ मिक्स करके दे सकते हैं किसी भी पेशेंट को। इसमें उसे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है और इम्प्रूवमेंट भी होता है। नेक्स्ट इंजेक्शन है हमारा जिन्हें हम एक ही सिरिंज मिक्स करके दे सकते हैं, वो है डेरिफाइलिन और डेक्सोना। तो डेरिफाइलिन ये मार्केट में इटोफाइलिन और थियोफाइलिन के नाम से आता है, लेकिन डेरिफाइलिन फेमस नाम है। डेरिफाइलिन प्लस डेक्सोना, डेक्सोना जैसा हमने आपको बताया कि स्टेरॉइड है, कहीं भी स्वेलिंग हो जाए, रेडनेस हो जाए तो इसके लिए हम देते हैं। डेरिफाइलिन हम कब देते हैं? जब किसी पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होती है, वो सांस नहीं ले पाता, या कोई अस्थमा का पेशेंट है तो हम डेरिफाइलिन इंजेक्शंस देते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऐसे इंजेक्शन जिसे हम एक साथ एक सिरिंज में मिक्स करके दे सकते हैं, वो है रेनिटिडीन प्लस मेटोक्लोप्रामाइड। रेनिटिडीन इंजेक्शन ये गैस के लिए हम देते हैं। अगर किसी पेशेंट को गैस हो रही है, जलन हो रही है पेट में, तो हम गैस के लिए रेनिटिडीन इंजेक्शंस देते हैं। फिर मेटोक्लोप्रामाइड जो है ये मार्केट में पेरिनॉम के नाम से आता है। इसे हम एंटीमेटिक के रूप में देते हैं। अगर किसी पेशेंट को वोमिटिंग हो रही है, नोजिएटेड लग रहा है, तो इसके लिए हम मेटोक्लोप्रामाइड देते हैं। तो रेनिटिडीन प्लस मेटोक्लोप्रामाइड हम एक ही इंजेक्शंस में, अगर किसी पेशेंट को दोनों गैस और वोमिटिंग की प्रॉब्लम है, या कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो सर्जरी के बाद उन्हें नोजिएटेड और उल्टी जैसा लगता है और गैस भी रहती है, तो उनको हम एक साथ मिक्स करके ये इंजेक्शंस दे सकते हैं। तो गाइस आज हमने जाना कि ऐसे कौन कौन से इंजेक्शंस हैं जिन्हें हम एक ही सिरिंज में मिक्स करके दे सकते हैं, और ऐसे कौन कौन से इंजेक्शंस हैं जिन्हें हम एक सिरिंज में मिक्स करके नहीं दे सकते। अगर हम मिक्स करते हैं तो उसमें क्या क्या चेंजेस दिखाई देते हैं, हमने जाना। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और जिन्हें पता नहीं रहा होगा कि हमें कौन सा इंजेक्शन एक साथ मिला के देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, तो उन्हें पता हुआ होगा। ऐसे ही हमारे अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको और अगला वीडियो किस बारे में चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।